पवन सिंह या खेसारी ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है? कि कोई आम है, कोई अनार है, कोई सेब है, ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें बेटर कौन है? पवन सिंह या खेसारी ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है? दोनों। अगर कोई भी लड़ता है तो मैं उनके दोनों के और मेरे सबके फैंस को बोलता हूं कि ये दोनों कमाल के एंटरटेनर हैं। पवन जी जब गाते हैं, जब स्टेज पे आते हैं तो जो जलवा उनका होता है, वैसे ही जब खेसारी जी मंच पे आते हैं तो जो वो आदमी का एकदम रूप आप देखेंगे ना, मतलब आपको भी लगेगा कि पलक ना हटाएं, इतना एंटरटेनर हैं ये लोग। खेसारी इज अ बेटर डांसर, पवन सिंह इज अ बेटर सिंगर, हमारा ये आकलन है। पर सिंगर भी तो एंटरटेनर है। मतलब अगर वो अच्छा गाते हैं दोनों लोग, पवन जी भी डांस करते हैं, खेसारी भी अच्छा गा, खेसारी के बहुत हिट गाने हैं। तो इसीलिए मैंने पहले कहा भैया कि कोई आम है, कोई अनार है, कोई सेब है, ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें बेटर कौन है? पवन सिंह का फेवरेट गाना आपका कौन सा है? मेरा बहुत अच्छा गाना गाए थे वो। अभी आप ये रैपिड फायर में झटके से बोलते हैं ना तो फिसल जाता है। मेरी फिल्म में गाए थे वो, और बहुत कमाल का गाना था कि समैया खेला समझ में न आवे, समैया के खेला समझ में न आवे। एक मेरी फिल्म थी, उसमें गाए थे, बहुत अच्छा, वो मैं बहुत सुनता रहता हूँ। हमको उनका वो बड़ा अच्छा था, राजा जी के दिलवा। हाँ, वो भी बहुत कमाल गाना है, राजा जी के दिलवा। है याद आपको? मुझे तो उनका हर गाना पसंद है। और मैं एक चीज़ और बता दूं तो आपके साथ साथ बाकी लोग भी जान जाएंगे, पवन जी ना मेरे सीनियर हैं। ओके। मतलब मैं अभी गायकी शुरू भी नहीं किया था तब उनके एल्बम आते थे, और हम लोग पवन जी के तब से फ़ैन हैं। और हम चूँकि कैलकाटा से पढ़े थे, फिल्में देखते थे वहाँ, तो हम इसलिए भी फ़ैन थे कि जो अगर किसी फिल्म के गाने पे गाते थे ना तो वो हुबहू एक ही सिंगर थे भोजपुरी में जो हुबहू गाते थे। हाँ, बाकी लोग चेंज कर देता था, कुछ अपना खींच लेता था, लेकिन पवन जी एकदम हुबहू गाते थे। हाँ, मतलब बॉलीवुड वाला टक्कर दे देते। हाँ, बॉलीवुड को टक्कर कोई दे देता था तो पवन सिंह। तो हमारे फेवरेट वो बचपन से हैं। हम बहुत सारा हिंदी गाना का भोजपुरी वर्जन भी गाए। गाए तो वो हमको ना सिर्फ वही लगते थे कि हुबहू गाते थे। तो एक कोई हिंदी गाना जिसे भोजपुरी में गाए आप? हिंदी गाना को भोजपुरी में, हाँ, जैसे पवन जी बहुत सारा गाए, जब हम बादल बन जाए तू बारिश बन के आई हा, वो गाना वो हिंदी गाना था। तो मैंने एक गाना गाया था, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो प्राण है मंदिर। गाया मैंने। दर्शन किया आपने अयोध्या में? हाँ जी, कैसा वहीं दर्शन? तो मिले थे राम भद्राचार्य जी। अच्छा, वहाँ, अच्छा वहीं यहाँ टेंट में आप गए होंगे, कैंप में जहाँ लगा था। जी जी वहीं। अच्छा, वहाँ हम सब लोग भी गए थे। जी आप लोग भी थे। हमको बाबा गले लगाए थे, चश्मा पहन लिए थे, हमारा चश्मा निकाल के हमारा पहन लिए थे। पहन लिए। हम रखे हैं उसको चश्मा। खूब मस्ती करते हैं। यहाँ से आगे क्या सफलता, क्या मायने आपके लिए आखिर? सफलता के मायने यही है कि जो प्यार, जो सम्मान मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे, लोग ऐसे ही प्यार करें, लोग ऐसे ही जब बोलते हैं कि भैया तू जहाँ रहेला तो वहाँ हमनी के लागे लागे केहू हमनी के बहा। वाह। अभी मैं यहाँ आने से पहले, अभी मैं दाढ़ी बना रहा था, तो वो जो दाढ़ी बना रहा था ना, बोला भैया जब तू बोलला ना तब लगल कि हाँ मुंबई में क्यों अमन के हा, यहाँ डरेले की जरूरत ना। तो यही बस, और क्या, ये बना रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, यही सफलता है। इससे बड़ी सफलता क्या है? के जीती बिहार?
बड़ा कठिन सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि अगर बिहार की तरक्की चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाना है, तब तो जिस तरह से नीतीश जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, मतलब पहले भी हम जाते थे, बिहार की हालत देखे थे, और अब भी जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है वो। लेकिन उनका तो अब लोग कहते हैं ना उम्र हो गया है, थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ा गया है नीतीश जी का। फिर भी काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, बिहार को तो अच्छा बना ही रहे हैं। और चूंकि हम उनके ही साथ में हम लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके ही लिए लड़ रहे हैं कि वही बनेंगे इस बार, तो हम लोग तो वही चाहेंगे कि वही बने। चलो हमें एक हिंदी गाना सुनाओ, फिर हम आपको विदा करें। हिंदी गाना हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है तो फिर क्या चिंता करने की बात ही नहीं। आप धार्मिक व्यक्ति हो ना? जी, मैं बहुत धार्मिक हूँ, और उसका कारण ये है कि बचपन से ही आपको जो संस्कार मिलता है, आप कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। जहाँ मेरा प्राइमरी स्कूल था उसके जस्ट बगल में राम मंदिर था, तो पहले हम दर्शन करते थे, प्रसाद लेते थे, फिर कक्षा में जाते थे, और वो चीज़ें जो है वो अंदर ही है। और वहाँ भी हम लोगों को दिया जाता था कि ये लो हनुमान चालीसा कितना बार पढ़ोगे लिखो, यहाँ राम मंदिर में लिख के हम लोग देता, हम 21 बार पढ़ेंगे। तो बचपन से वो चीज़ें हैं अंदर, तो संस्कार में है वो चीज़। क्या होता है धार्मिक होने का फायदा जीवन में? धार्मिक होने का फायदा ये होता है कि फिर आपके लिए जीवन में जीत हार उठा पटक कुछ मायने नहीं रखता। फिर आप जानते हैं कि ये क्षणिक है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यस। अगर मैं हार नहीं मानूंगा, हाँ ये देखिए, ये कमाल की बात है भैया, ये सिर्फ धर्म ही आपको सिखा सकता है। हाँ, तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं। यस। और फिर वहां पे वहां पे फिर आप दहाड़ सकते हैं। जब कोई पूछता है कि भाई क्यों यहाँ पे क्यों लड़ रहे हो, तो हम बोल पाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो धार्मिक होने का तो ये फायदा है कि आप फिर मतलब पर्सनल नहीं सोचते हो, आप निजी स्वार्थ में नहीं पड़ते हो। हार जीत के मायने बदल जाते हैं। हार जीत का मायना बदल जाता है, समाज को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए एक चीज़ जो आती है कि ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो हैं वो लोग अविवाहित क्यों हैं। मैं इस पे खोज करने लगा कि यार भाई ऐसा क्यों है, ये कैसा है। तो फिर मुझे पता चला कि ये एक थ्योरी है कि जो व्यक्ति, उसको कोई ऐसा लोभ लालच ही नहीं है कि बेटा के लिए कर दें, बीबी के लिए कर दें, इनके लिए। अगर वो व्यक्ति एकदम दार्शनिक है और वो व्यक्ति धार्मिक है और वो कुछ पूरे समाज के लिए करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जब आप बैठाओगे ना कुर्सी पे, तो ये अच्छा काम करेगा। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे और जब उन्होंने काम किया तो हम लोग उनके साथ जो है खड़े हो गए। योगी जी आज जब हमारे यूपी में आए, और देखिए यूपी को पूरा सजा, उनके लिए भी हम गाना गाए। एक पिक्चर भी तो आ रहा है आपका शायद। हाँ, एक फिल्म आ रही है अजय,